नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब लगे रहिए और एग्ज़ाम डेट आपको लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्दी ही आ जाएगी और वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं। तो आप लोग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा कभी कभी लगता है, कुछ लोग हैं उनको लगता होगा कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, क्या पढ़ें, वो बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अपने आप को ओवर स्मार्ट कभी मत दिखाना कि हमें सब कुछ आ रहा है। हमेशा अपना जो रिवीजन है वो करते रहो और लगातार लगे रहो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन पढ़ने का नहीं करता। ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम क्या इतना दिन से क्या कर रहे हैं, चलो नहीं पढ़ते हैं, या पढ़ के क्या ही कर लेंगे। तो आप लोग 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके सोचना कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, या जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं अपने आसपास गांव में, अभी जब जाते हैं तो जब हम हमारे साथ जो लोग थे वो नहीं, उनका ध्यान पढ़ने में था, बहुत ही अच्छे से रहते थे। लेकिन अभी उनकी स्थिति क्या है, बहुत ही खराब हो गई है। और जो उनकी मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो लोग भी उसी माहौल में हैं। तो ये सब बहुत ही बेकार लगता है। आप लोगों के अंदर वो ताकत है जो मतलब सब कुछ बदल सकता है। आप अपना भविष्य भी बदल सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी है उसका भी जो उसकी रूपरेखा है उसको बदल सकते हैं। तो आप लोग ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिससे आपका पूरा भविष्य ही खराब हो जाए। और आपके माँ बाप जो आपको लगातार मतलब मोटिवेट करते हैं, लगे रहते हैं, किसी न किसी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो आप उनको निराश मत करना। आप लगे रहो, गरीब हो लेकिन गरीबी हमेशा नहीं रहेगी, वो आपके हाथ में है। तो देखते हैं, आप सबको पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेम मार्गी शाखा पढ़ रहे हैं। प्रेम मार्गी शाखा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, जो आगे की चीज़ें हैं। और दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं डेली वीडियो डाला करिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत मतलब माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता होती है जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर आप लोगों को कुछ न कुछ प्रोवाइड करवाऊँ। आज हमारा क्या है, प्रथम सूफी काव्य के संबंध में मत, मतलब प्रथम सूफी ग्रंथ किसने माना है, प्रथम किसने किसको माना है। इसमें हैं जो रहते हैं, हंसावली है, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती। हंसावली सबको पता होना चाहिए किसकी रचना है, तो ये असाइद की रचना है। किसकी रचना है? असाइद की। और समय क्या है इसका? 1370। समय क्या है? 1370। यही क्या है, सूफियों में प्रथम रचना आती है कालक्रम के अनुसार अगर देखें तो। इसको मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त हैं। अब इसको याद कैसे रखें? जैसा कि हमारा तरीका क्या है, हम चीज़ों को ट्रिक से याद करते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में हमें बहुत हेल्प करे, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो हंसावली हम याद करते हैं कि हंस पे सवार होके कौन आता है? नाग और गणपति। गणपति जो गणेश भगवान है वो किस पे आते हैं? हंस पे सवार होके। वैसे जो गणेश की सवारी है वो चूहा है, मूसक है, लेकिन हमारी जो ट्रिक है वो सिर्फ याद करने के लिए है। क्या है? हंस पे सवार होके नाग, हंस भी पानी में रहता है, नाग भी पानी में रहता है, और गणपति जी उस पे बैठ के आते हैं। किस पे? हंस पे। ऐसे हो गया, हंस पे सवार होके नगेंद्र, नाग और गणपति जी बैठ के आते हैं। इसके बाद चंदायन है। चंदायन किसकी रचना है? आप लोगों को पता होना चाहिए। चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। और समय अगर पूछे तो हम समय बताएंगे 1379। क्या समय है? 1379 है।
और इसको प्रथम सूफी काव्य किसने माना है? तो राम कुमार वर्मा ने माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। राम कुमार वर्मा ने प्रथम सूफी ग्रंथ किसको माना है? तो चंदायन को माना है। चंदायन मैंने याद किया था, जब राम कुमार होते हैं, मतलब जब कोई कुमार होता है तो उसको किसकी खोज रहती है? चंद्रमा की खोज रहती है। चंद्रमा की तरह कोई लड़की मिल जाए, उसको किसकी खोज रहती है? चंद्रमा की। जब कोई राम, मतलब कोई भी व्यक्ति समझ लो राम है, जब कोई राम कुमार है तो उसको किसकी खोज रहती है? चंद्रमा की। तो राम कुमार किसको मानते हैं? चंदायन को मानते हैं। सत्यवती कथा ये किसकी है? नूर मोहम्मद की। किसकी है? नूर मोहम्मद की है। नूर मोहम्मद हैं। और इसका समय जो है 1501, क्या है? 1501 है। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो भक्ति काल की किसी भी धारा में इसको स्थान नहीं देते हैं। इस चीज को याद रखना। रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया, ना सगुण में, ना निर्गुण में, ना प्रेम मार्गी में, ना ही ज्ञान मार्गी में। इसको कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जो सत्यवती कथा है वही क्या है? प्रथम सूफी काव्य है। अब याद कैसे रखें? जो सत्य होता है वो 1000 बार, मतलब उसको 1000 बार चाहे ठुकराया जाए, लेकिन वो एक न एक दिन जीतता ही है। सत्य क्या है? 1000 बार वो ठुकराया जाता है लेकिन एक दिन जीतता है। सत्य 1000 बार जीतता है। इसके बाद क्या है? मृगावती। मृगावती का जो समय है क्या है? 1503। मृगावती का समय है 1503। और इसके लेखक कौन है? कुतुबन। कौन है लेखक? कौन कवि हैं इसके? कुतुबन है। और 1503 में इसकी रचना होती है। इसको कौन मानते हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मृगावती को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल कैसे हैं? एक मृग की तरह हैं। जैसे सोने का मृग बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अहम भूमिका रखता है, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी साहित्य में अहम स्थान रखते हैं। तो मृग जैसे होता है वैसे ही रामचंद्र शुक्ल भी हैं। तो मृगावती के कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम देखते हैं हंसावली। हंसावली जिसकी रचना किसमें हुई? 1370 में हुई। और हमने बताया लेखक कौन है? असाइत हैं। कवि कौन है? असाइत हैं। और इसका रचना स्रोत, मतलब इसकी जो कथा है वो कहाँ से ली गई? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कथा ली जाएगी ना, या कल्पना पे लिखी जाए। तो इसकी जो कथा है वो रचना स्रोत कहाँ से लिया गया? विक्रम बेताल की कथा। पहले बहुत कहानी आती थी ना विक्रम बेताल की कथा, तो वहीं से इसकी कथा को लिया गया है। नायक पूछ लेता है। नायक है राजकुमार। नायिका कौन है? तो इसी के नाम पर है हंसावली। एक चीज याद रखना, जो प्रेम मार्गी शाखा की रचनाएं हैं वो ज़्यादातर क्या है? नायिका के नाम पे, चाहे चित्रावली हो, चाहे हंसावली हो, चाहे मृगावती हो, ये सारी क्या रचनाएं हैं वो नायिका के नाम पर ही रख दी गई हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछा है कौन सी ऐसी रचना है जो नायक और नायिका दोनों के नाम पे रखी गई है? तो लखन सेन पद्मावती है, वो दोनों के नाम पे रखी गई है। भाषा क्या है पूछ लेता है, तो राजस्थानी है। भाषा क्या है? राजस्थानी है। छंद क्या है? तो दोहा चौपाई। क्या है? दोहा और चौपाई है। इसके बाद क्या करेंगे? हम चंदायन को याद करेंगे। चंदायन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी तथ्य हमने लिखे हैं आप सब उसको ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे तथ्य हैं। चंदायन का समय बताया 1379 है। इसके जो रचयिता हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। और मुल्ला दाऊद के जो गुरु थे पूछ लेता है शेख जैनुद्दीन। कौन थे? शेख जैनुद्दीन थे। और शैली, जो ये चंदायन है उसकी शैली क्या है? शैली पूछे तो ये कड़वकबद्ध है। कड़वकबद्ध में क्या होता है? 5 अर्धाली पे एक दोहा। क्या है? 5 अर्धाली पे एक दोहा है। और चंदायन का नायक कौन है? तो लोर है।
और इसी का नाम लोरिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि चंदायन का नायक लोर या लोरिक दोनों एक ही हैं, लेकिन नायिका कौन है? चंदा है। नायिका कौन है? वो चंदा है। लोर कहा या लोर कथा, इसे क्या कहा जाता है? लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने। किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा। अब याद कैसे रखे? तो माता क्या सुनाती है? माता ही तो लोरी सुनाती है ना। माता क्या सुनाती है? लोरी सुनाती है। तो लोर की बात जहाँ आए, लोरी की बात आए, वो माता प्रसाद गुप्त हो जाएगा। और इसमें पूछा जाता है कि चंदायन में किस शासक का वर्णन है? तो जौनपुर के जूना शाह का वर्णन भी इसमें आया है। जौनपुर का एक शासक हुआ करता था उस समय, जिसका नाम था जूना शाह, उसी का वर्णन इसमें है। कथा पूछा जाता है तो स्वयंभू की रचना है पौंचरियो। क्या है? स्वयंभू की रचना है पौंचरियो, उसी से इसकी कथा को लिया गया है। आप लोग सारे तथ्य को ध्यान से देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। ऐसे ही हम चीज़ों को याद करते चलेंगे और हमारा भक्ति काल भी खत्म हो जाएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।